एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं सॉल्यूशन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 73 का, जो कि है आर के सिन्हा जी द्वारा लिखित ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। चलिए, तो इसमें जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर वॉइस वाले एक्सरसाइजेज अभी चल रहे हैं, लगातार मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। ये सारे जो आज एक्सरसाइज हैं वो आपको है पास्ट परफेक्ट वाले, हेड प्लस V3 जो रहता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। बस मैंने पहले ही बता दिया रूल, सारे टेंसेज में सब कुछ सेम होगा, बस एक ही चीज़ हर टेंस में टेंस के अनुसार चेंज होगा, और वो है एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ जो परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन लगेगा। तो यही इसमें है, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे। पहला है आई हैड पेंटेड द वॉल, इसका हो जाएगा द वॉल हैड बीन पेंटेड बाय मी। उसके बाद सी हैड इन्फॉर्म्ड मी, आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर, दे हैड ऑलरेडी चीटेड अस, वी हैड ऑलरेडी बीन चीटेड, है ना। बाय देम मैंने बताया पिछले एक्सरसाइज में भी, बाय देम और बाय अस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जेनरली नहीं लगाया जाता, और उसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ब्रैकेट में रख करके आप जो है वो बाय देम लिख दो। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब ही हो जाएगा कि हाँ भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका ख्याल रखेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। और ऑलरेडी जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हैड ऑलरेडी बीन होगा, ऐसा नहीं कि हैड बीन ऑलरेडी, बिल्कुल नहीं होगा। फिर है ही हैड डन द वर्क हैड बीन डन बाय हिम, शी हैड टॉट द स्टूडेंट हैड बीन टॉट बाय हर। इसी प्रकार से आपका 6th नंबर है कि ही हैड सोल्ड हिज हॉर्सेज, और इसका हो जाएगा हिज हॉर्सेज हैड बीन सोल्ड बाय हिम। The robbers had robbed the villagers had been robbed by the robber, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं कि वो 3 कैटेगरी में नहीं बनता है बाय प्लस एजेंट, एक तो अंडरस्टूड, दूसरा अननोन, और तीसरा जो है वो गैदरिंग। तो ये अंडरस्टूड की कैटेगरी में, अंडरस्टूड में मैं बता चुका हूँ। अंडरस्टूड का मतलब हुआ कोई जो एक पर्टिकुलर काम करता है, कोई खास काम करता है, तो उसमें नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है रॉबरी कौन कर रहा है, तो रॉबर कर रहा है, तो बाय द रॉबर नहीं लगाएंगे। जैसे पेशेंट को एग्जामिन कौन करता है, तो डॉक्टर, तो इसलिए बाय डॉक्टर नहीं लगाएंगे। पेशेंट को लुक आफ्टर कौन करती है, तो नर्स करती है, इसलिए बाय नर्स नहीं लगाएंगे। अगला है क्वेश्चन 8, समबडी हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम, इसका हो जाएगा ही हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड। फिर यहाँ पर भी बाय समबडी नहीं लगेगा, क्यों, तो उसका मैंने बताया है, उसी में कैटेगरी जो है वो आपको कैटेगरी मैंने बताया हुआ है। तो ये अननोन कैटेगरी में आता है, समबडी जो है वो अननोन कैटेगरी में आएगा, अननोन में नहीं लगाते हैं। 3 कैटेगरी मैंने बताया, एक अंडरस्टूड, एक अननोन और एक गैदरिंग। अगला है दे हैड अरेंज्ड एवरीथिंग, हो जाएगा एवरीथिंग हैड बीन अरेंज्ड बाय देम, मैंने बताया ही है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद है द फायर हैड बर्नट माई हाउस टू एसेस, इसका हो जाएगा माई हाउस हैड बीन बर्नट टू एसेस बाय द फायर, या दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, माई हाउस हैड बीन बर्नट बाय द फायर टू एसेस को पहले साथ में भी रख सकते हैं, अलग भी। इसके बाद है समबडी हैड टोल्ड हिम द न्यूज़, यहाँ तो ऐसे वाले ये गलती से इस एक्सरसाइज में दे दिए गए हैं, वो आगे एक्सरसाइज है उसमें बताए जाएँ। क्या इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना है ना, तो 2 ऑब्जेक्ट है, एक हिम भी है, इसका जवाब मिलेगा हुम, तो हिम, वाट तो द न्यूज़, 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो नियम ये कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पहले रख सकते हैं, बेटर होता है पहले वाला ऑब्जेक्ट रखना, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता, अन्यथा जो है लगाना पड़ता है ना। यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए, पहला है कि ही हैड बीन टोल्ड द न्यूज़, ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ा, लेकिन यदि द न्यूज़ को पहले लगाएंगे तो हो जाएगा द न्यूज़ हैड बीन टोल्ड, और एक यहाँ मिस्टेक है, टोल्ड है ना, टू हिम हो जाएगा, टू हिम हो जाएगा ये जब लगाएंगे तो, ठीक है। अगला है द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड मी, आई हैड बीन एग्जामिन्ड, तो बताया ही है कि एग्जामिन का काम जो है वो पेशेंट का, डॉक्टर का काम है, तो उसमें नहीं लगाएंगे, इसलिए। चलिए अगला है, अगला कहता है कि ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, इसका हो जाएगा आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम। उसके बाद ही हैड ब्रोकन हिज लेग हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। फिर है सी हैड पोस्टेड ऑल द लेटर्स, इसका हो जाएगा ऑल द लेटर्स हैड बीन पोस्टेड बाय हर। फिर है नोबडी हैड डन एनीथिंग, इसका हो जाएगा एनीथिंग हैड नॉट बीन डन, या फिर यह भी हो सकता है एनीथिंग और नॉट, इसमें का दोनों मिल जाता है तो नथिंग बन जाता है, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं कि नथिंग हैड बीन डन।
द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट हो जाएगा द पेशेंट हैड बीन एग्जामिन्ड। द बॉयज हैड कलेक्टेड द बुक्स तो हो जाएगा द बुक्स हैड बीन कलेक्टेड बाय द बॉयज़। बाकी 2 और बच गए। चलिए 19 नंबर है, दे हैड इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट हो जाएगा द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। हालांकि चलिए और लास्ट बच गया, समबडी हैड स्टोलन हिज बाइसिकल हैड बीन स्टोलन बाय समवन। नहीं लगता आपको मालूम है, ये अननोन कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिए होंगे और आपके सही हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, मैं करता भी रहा हूँ। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके, पहले के वीडियोस आपको ढूंढने में आसानी हो। और कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हो सके तो कमेंट करके बताएं। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।